तो आज मैं आप लोगों के साथ वो वजह शेयर करता हूँ कि मैं इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं पोस्ट कर रहा था। थोड़ा डिस्टर्ब था मैं, तो फिर वीडियोस नहीं बनाता। मुझे लगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक बात भाई, क्या किसी लड़की से प्यार करना चाहिए? तो हेलो गॉरवर्ड्स, कैसे हो आप सब? ठीक है, बहुत ठीक। स्वागत है आप सबका एक और ब्लॉग में। तो लास्ट ब्लॉग में जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इतने दिन से ब्लॉग्स क्यों नहीं पोस्ट कर रहा था। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो वजह शेयर करता हूँ कि मैं इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं पोस्ट कर रहा था। और अभी मैं हूँ घर में, बाहर जाने का कोई सीन नहीं है बिकॉज अब तबीयत खराब है। मस्त घर पे हूँ और दोपहर हो रहा है। और ये जो ब्लॉग है ये, इसमें जो आप लोग को मुझे बताना है जो भी अपना सब है, ये घर में ही होगा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि सारा का सारा प्रोसेस आज घर का ही है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैं आप लोग को वजह दिखा देता हूँ पहले, जिस वजह से मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं कर रहा था। तो आप खिड़की से बाहर देख सकते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी दोपहर ही हो रहा है, 3 बज रहे हैं शायद। तो मैं थोड़ा आप लोग को वजह दिखाता हूँ पहले। तो ये है वजह गॉरवर्स मेरे इतने दिन ब्लॉग्स पोस्ट ना करने की। अभी तो शायद आप लोग समझ ही गए होंगे, ये देख सकते हैं आप लोग। रुको, मैं आपको विस्तार पूर्वक अपने रूम में चलता हूँ, उसके बाद सारी वजह जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरी टॉवल वगैरह है जो पड़ी रहती है सब। ये मेरा कुछ रिंग लाइट का बॉक्स वगैरह है और इसमें गिटार मेरा रखा है। सब ऐसे ही रखा रहता है, कुछ सेट नहीं रहता मेरे रूम में। सुबह जब मैं इस रूम से बाहर जाता हूँ ब्रश व्रश करने, तो मम्मी मस्त साफ कर देती हैं। उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है गंदा। तो कॉमन सी बात है, हो ही जाएगा क्योंकि मैं दूसरे मतलब एडिटिंग वगैरह में बिजी रहता हूँ, तो ध्यान नहीं देता उतना। तो जो मैं बताने वाला था आपको, तो ये है मेरा गूगल एडसेंस का पिन जो आता है, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। तो कि आप जब YouTube पे आप वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो एक टाइम पे पोस्ट करते करते आपके 4000 घंटे का वाच टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल आप हो जाते हैं। उसका वो जो कुछ भी है, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो तब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 होता है। तो स्टेप 1 क्रॉस होने के बाद स्टेप 2 आता है, जिसमें सबको प्रॉब्लम आती है। और वही स्टेप 2 जब क्लियर हो जाता है तो स्टेप 3 आता है एड्रेस वेरिफिकेशन। और जब वो तीसरा जो स्टेप होता है, उसी स्टेप में इसका नंबर आता है। तो ये जो गूगल एडसेंस है, इसका पिन घर पे आता है, तो हम इसका पिन फिलअप करते हैं, तो हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ कुछ मेरे साथ, क्योंकि जब मैंने बोला आपको जैसे कि मैंने बोला अभी कि सबको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा स्टेप 1 क्लियर हो गया था क्योंकि 4000 घंटे का वाच टाइम कंप्लीट हुआ। 1000 सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो ही चुके हैं आप लोग देख ही रहे हैं। अभी तो शायद 13000 हो चुके हैं आप लोग। तो मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, लेकिन स्टेप 2 में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। ध्यान मत देना, ऐसा निकल नहीं पाता, कभी भी जवान थोड़ा फिसल जाती है। तो स्टेप 2 में थोड़ा मेरे प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने उसमें बहुत कुछ ट्राई किया बट ठीक से नहीं हो पाया। बट फिर उसके बाद मैंने एक बड़े यूट्यूबर हैं, मैं उनका यहाँ तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प की। मैंने उनको थोड़ा पैसे भी पे किए, 1,500-2 हज़ार रुपये मुझे उसमें खर्च भी करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने मेरा स्टेप 2 क्लियर करवाया उन्होंने। उसके बाद फिर स्टेप 2 क्लियर हुआ, तो उसके बाद मेरा स्टेप 3 पे आए हम लोग। फिर वो भी क्लियर हुआ, लेकिन ये आने में कम से कम 25-25 दिन का टाइम लग जाता है। तो जब मैंने इसको पहली बार मतलब स्टेप 2 मेरा जब क्लियर हुआ, तो साला पहली बार तो स्टेप 2 ही मेरा क्लियर हुआ था, शायद 1-1.5 महीने लग गए थे उसी में। उसके बाद जब मैं इसको क्लियर करने गया, तो मेरे से इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैंने इसका सब कुछ बढ़िया अपना फॉर्म फिलअप वगैरह उधर किया एडसेंस में, गूगल एडसेंस में। बट मैं अपना नंबर जो है उसको डालना भूल गया। और शायद ऐसा 1 महीने बीते, जब पूरे 1 महीने बीत चुके थे, शायद 25-26 दिन बीत चुके। तो मैं उसको देखने गया कि मेरा पिन क्यों नहीं आ रहा। ये नहीं आया था पहले। मैं देखने गया कि मेरा पिन क्यों नहीं आ रहा, तो फिर पता चलता है कि यार मैं उसमें नंबर डालना भूल ही गया था। और शायद वो पोस्ट ऑफिस वगैरह में दिए होंगे। एक बार हम जाके चेक भी किए पोस्ट ऑफिस में, फिर भी कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा कुछ पता नहीं क्या नंबर वगैरह बता रहे थे कि नंबर पे कुछ नंबर आता है तो हम लगा सकते हैं उससे। फिर हमने सोचा कोई नहीं, अभी कुछ नया प्रोसेस इसमें पता करेंगे तो एटलीस्ट मगजमारी ही है, मतलब कुछ उसका हल नहीं निकलने वाला था। फिर मैं निराशा के साथ घर पे आया। मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि मैं दोबारा से इस चीज़ को फिर से नेक्स्ट अटैम्प्ट ट्राई करता हूँ और इसमें मैं इस बार अपना नंबर बढ़िया से फिल करता हूँ। देखते हैं, कोई बात नहीं भाई, इतना टाइम बीत गया तो थोड़ा टाइम और जाएगा, लेकिन तब फिर से हो सकता है आ ही जाए इस बार। तो फिर मैंने फिर से इसका फॉर्म फिलअप किया और इसका फॉर्म फिलअप करने के बाद मैंने उसमें नंबर वगैरह सब कुछ बढ़िया से ऐड ऑन किया। और उसके बाद शायद से 15 दिन 2 वीक्स लग गए थे और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये आएगा, क्योंकि मैं एक बार पहले भी इसको बढ़िया से फिल कर चुका था बट नंबर भूल चुका था और इस वजह से 25 दिन वेस्ट हो चुके थे ऑलरेडी।
और दोबारा जब मैंने इसको पूरी तरह से फिल किया तो मुझे लगा सब कुछ तो ठीक है, हो सकता है फिर से कुछ गड़बड़ हो गई है, फिर कुछ भी हो गया हो, क्योंकि ये ना होता ही है, इसका ऐसे कामों में अक्सर प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, सबको आती हैं। तो उम्मीद तो नहीं थी मुझे, मस्त घर पे बैठा था, पर इस चीज़ से लेकर थोड़ा डीमोटिवेशन था अंदर से, थोड़ा मैं सैड था। तो मैंने सोचा कि अब ये काम जब तक पूरा नहीं हो जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब था मैं, तो फिर वीडियोस नहीं बना था। मुझे लगा क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे साथ पहली बार था ऐसा। तो क्योंकि इससे पहले मेरा चैनल था ऐसे 50,000 सब्सक्राइबर थे उसमें, बट वो मैं क्योंकि स्टेटस वगैरह बनाता था तो वो मेरा मोनेटाइज तो हुआ ही नहीं था। तो ये स्टेप मेरे साथ पहली बार ही हुआ था कि ये एडसेंस वाला सीन। तो मैं पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गया था। मैं सोचा वीडियोस बनाऊं, पता लगे चैनल रहे ना रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर रहा था और मैं इंतजार कर रहा था कि चलो देखते हैं, क्या पता इस बार आ ही जाए। तो शायद से 15 दिन हुए थे इसको दोबारा, जब मैंने इसका नंबर वगैरह सब कुछ बढ़िया से फिल किया था, तो शायद 15 दिन हुए थे। ऐसा मैं दोपहर में मस्त अपना घर पे चिल ही कर रहा था, सब कुछ रील वगैरह एडिट करके बैठा था। फिर मेरे वॉचमैन ने लाके मुझे ये मेरा डोर बेल बजाया और बाहर मैं गेट पे गया, शायद भाई गया था, मैं उसके पीछे पीछे मैं भी गया था। तो उन्होंने ये दिया और इसमें लिखा था गूगल एडसेंस। तो मेरे को जो राहत मिली ना, मज़ा आ गया। मतलब फिर बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, ये मेरा एडसेंस का पिन आ गया। उसके बाद मैंने इसका पिन फिल किया, उसके बाद मेरा स्टेप 3 भी कंप्लीट हुआ और फाइनली अभी यूट्यूब चैनल सेफ है, सब कुछ ठीक से हो चुका है। मतलब यूट्यूब चैनल तो पहले भी सेफ था, पर मैं थोड़ा ढीला आदमी, मुझे पता नहीं था, पहली बार शुरुआत है। तो सब कुछ फाइनली बढ़िया से हो गया और मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ से कि चलो ठीक है भाई, इतना मेहनत रंग लाई और इतना दिन इंतजार करना पड़ा, सब कुछ रंग लाया। और मैंने कहीं ये कोट सुना था कि अगर आपको सक्सेस होना होता है तो मेहनत भी करनी पड़ती है, पेशेंस भी करना पड़ता है, डिलेस होते रहते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। फिर वो उस दिन मेरे साथ वो सामने भी आ गया ये चीज़ कि देखो 2 महीने का मेरा पूरा डिले हो गया। लास्ट ब्लॉग मैंने डाला था बहुत पहले, एक पुल टूट गया टाइप ऐसा करके ब्लॉग था, इधर मैं थंबनेल लगा दे रहा हूँ उसका, आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद डायरेक्ट 2 महीने बाद मैंने भी ब्लॉग रिसेंटली पोस्ट किया, 1-2 दिन पहले। तो लगभग 2 महीने का आप लोग सोच सकते हो इतना प्रोसेस था। और 2 महीने से पूरा मैं डिस्टर्ब भी था यूट्यूब को लेके। पर्सनली इंस्टा पे तो मैं एक्टिव था, पर यूट्यूब को लेके बढ़िया से मैं डिस्टर्ब था। अभी मेरा थोड़ा हाथ दर्द कर रहा है ये। तो यूट्यूब के लेके बढ़िया से मैं डिस्टर्ब था, लेकिन फिलहाल अभी मेरी डिस्टर्बेशन दूर हो गई और मेरा ये देखो, आप लोग देख सकते हो, ये काम हो चुका और बढ़िया से सब कुछ यूट्यूब का सारा काम मैंने कर दिया। तो गौरवर्स यही वजह थी एडसेंस, इसी वजह से इतने दिन से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं अभी इसके काम में लगा था। मैंने सोचा इसका काम पूरा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद यूट्यूब पे शुरू करूँगा। तो अब नहीं रुकूंगा, बढ़िया से शुरू करूँगा और हम लोग बढ़िया से मैं मतलब वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा और मैं मेरे गौरवर्स को यूट्यूब पे भी एकदम मस्त एंटरटेन करता रहूँगा। बाल वाल पे ध्यान मत देना, ऊपर चल रहा है पंखा, आप लोग देख सकते हो, और खिड़की से बाहर से हवा आ रही, थोड़ा बाल इधर उधर उड़ रहा है। वो तो मैं वैसे भी आप लोग को बता चुका हूँ, सिर्फ रील बनाते टाइम ठीक करता हूँ, आदत करने लगा यार। तो बस इस वजह से गौरवर्स इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था। मैंने आप लोगों से पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊंगा क्यों नहीं आ रहा था। तो बस गौरवर्स यही वजह थी कि मेरा थोड़ा जो गूगल एडसेंस का काम था ये रुका पड़ा था, तो मैं इसको यही कंप्लीट करने के लिए रुका था, इतने दिन से ब्लॉग नहीं डाल रहा था। अभी सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ ओके है, आप लोगों के प्यार और आप लोगों की दुआ से, और आप सब आगे भी सब अच्छा ही चलता रहेगा। तो अब ब्लॉग जो है हमेशा वो आता रहेगा। और एक ज़रूरी बात, मैं ब्लॉग को लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन पिछला ब्लॉग जो मैंने अभी पोस्ट किया था उसमें 1-2 क्वेश्चंस थे और उन्होंने आप लोगों के थे, आप लोगों ने बोला भी था कि उसका जवाब दे देना। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को मैं किसी और वीडियो में जवाब दूं और आप लोग को ज़्यादा इंतजार करवाऊँ मैं जवाब देने का। तो जो 2-3 क्वेश्चंस थे मैं उनका जवाब आप लोग को दे देता हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। और मैंने आपको बता ही दिया कि यही इसी वजह से जो है मैं इतने से वीडियोज़ नहीं डाल रहा था, तो है ना गौरव। तो चलो, जो जिस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल रहा था वो मैंने आपको बता दिया। मैं आप लोगों के थोड़ा जो सवाल थे उसका जवाब दे देता हूँ। तो गौरवर्स, थोड़ा मेरे बाल उड़ रहे थे पंखे की वजह से, तो मैंने हेयर बैंड लगा लिया है और हाथ भी दर्द करने लगा था, तो मैंने सोचा फ़ोन को एकदम विस्तार से रख देता हूँ और विधि विधान से आपके सवालों का जवाब देता हूँ। तो मैं 2 सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि 2 ही आए थे, वो बहुत अर्जेंट है आप लोग का बताना, क्योंकि आप लोगों ने बोला था टाइम मिले तो जरूर बताना। तो मैं 2 सवालों का जवाब दे देता हूँ। वैसे भी वो 2 सवाल के जवाब नहीं है, समझ लो 20 सवाल के जवाब है, क्योंकि सिमिलर ही रहते हैं ज़्यादातर सबके। तो चलो कोई नहीं, बिना वक्त जाया किए पहला सवाल देखते हैं। मिस्टर जामा 47, भाई टाइम मिले आपको तो रिप्लाई जरूर करना, इधर स्क्रीनशॉट लगेगा आप देख सकते हो। भाई मुझे भी आपकी तरह बनना है और मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ, बट भाई मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे खुद से डायलॉग बनाना और बोलना नहीं आता, तो क्या मेरा ड्रीम पूरा हो पाएगा? भाई जरूरी थोड़ी है कि आप डायलॉग ही बनाओ, हो सकता है आपके अंदर कोई और टैलेंट हो सकता है आप कुछ और करने के लिए बने हो, है ना। तो जरूरी थोड़ी ना कि आपने बोला मेरी तरह बनना है, बट ये नहीं, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, ठीक है ना। मेरी तरह नहीं बनना, किसी की तरह बनने की कोशिश मत करो, समझ रहे हो बात को। आप
मुझे देख रहे हो कि मैं डायलॉग वगैरह बना रहा हूँ, तो वो चीज़ देख के आप इसी क्षेत्र में आना चाहते हो तो वो गलत है। आपके पास हो सकता है कोई और टैलेंट हो और इस चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे फालतू में डायलॉग के चक्कर में पड़ के। तो जरूर थोड़ी है आप डायलॉग बना के ही सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, कुछ और करो, हो सकता है आपके अंदर कोई और टैलेंट हो। तो अपने टैलेंट को निखारो, उसको पहचानो और जो आप बढ़िया से कर सकते हो वो करो, उस पर मेहनत करो और एक हार्डवर्क, डेडिकेशन, बढ़िया से लगे रहो अपने काम पर। पूरा इतना तगड़ा फोकस रखो कि काम के अलावा और कुछ नजर ही ना आए, तो फिर आप भी सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। आपका ड्रीम जरूर पूरा होगा। क्यों नहीं पूरा होगा भाई? जो सोच सकता है वो कर भी सकता है और अपना सपना पूरा भी कर सकता है। लेकिन बीच में जो मैंने बोला, सोच सकता है, कर भी सकता है और अपना सपना पूरा भी कर सकता है। तो कर भी सकता है मैटर करता है, तो करना पड़ेगा आपको, है ना। कुछ मतलब थोड़ा ये हाथ पैर चलाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फेलियर्स को सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा और जी जान लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपका सपना पूरा हो जाएगा। भाई कौन ऐसा इंसान है जिसका सपना नहीं पूरा होता? सबका पूरा होता है। जो सोचता है, सच में मेहनत करता है, उसका सपना पूरा होता है। तो आपका भी जरूर पूरा होगा। समझ रहे हो ना भाई मिस्टर जामा? तो हो सकता है आपके अंदर कोई और टैलेंट हो, उसको पहचानो और उस पर काम करो। जरूरी नहीं है कि आप डायलॉग बना के ही फेमस इंसान बनोगे, है ना। लव यू ब्रदर। चलो अगला सवाल देखता हूँ। तो अगला सवाल है रियल रोहित भाई, सपने में तो मिल गए हो, अब देखते हैं कि रियल में कब मिलेंगे। तो लगता है रियल रोहित भाई ने मुझे सपने में देखा है। तो लव यू ब्रदर, रियल में भी बहुत जल्द मिलेंगे यार। जैसे सपने में मिले हैं वैसे रियल में भी मिलेंगे बहुत जल्द। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा मीटअप वगैरह वैसा सीन करेंगे कुछ, तो हम लोग मिलेंगे, है ना। बाकी जो भी गौरवर्स हैं, दमन में मीटअप करूंगा तो जो इधर के गौरवर्स हैं उनसे मिल लूंगा और बाकी है ना, मिलेंगे। थोड़ा सब्र करो, मैं हूँ, आप भी हो, मैं भी हूँ, मिलेंगे। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अब बात और एक बात भाई, क्या किसी लड़की से प्यार करना चाहिए? क्योंकि आप जैसा मेहनत कर रहा हूँ बनने के लिए 100 डायलॉग भी लिख लिया हूँ वही। तो क्या किसी लड़की से प्यार करना अच्छा होगा? प्लीज़ बताना, बिग फैन भाई, प्लीज़ रिप्लाई बताना भाई। मेहनत कर रहे हो, ठीक है, मेहनत करो। और आपने बोला कि किसी लड़की से भाई, ये लड़की को बीच में मत लाया करो हर चीज़ में। लड़की कोई तुम्हारी ऐसा थोड़ी कि लड़की एक चुड़ैल है जो तुमको बर्बाद करके रख देगी। तुम ही बर्बाद करते हो, लड़की बर्बाद नहीं करती, ठीक है ना। आपने मुझसे पूछा पर्सनली कि लड़की से प्यार करना ठीक रहेगा, तो मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि भाई देखो, लड़की को ब्लेम मत करो। अगर आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में, अपना ड्रीम वगैरह अचीव करना है, तो लड़की से प्यार करना भी ठीक नहीं है और लड़कों से दोस्ती करना भी ठीक नहीं है ना। इसमें एक लड़की को ब्लेम मत करा करो। लड़की कोई समाज की कोई दुर्गंध थोड़ी है जो उसको ब्लेम कर रहे हो, समझ रहे हो ना। लड़की से प्यार करना भी ठीक नहीं है। एक कड़वा सच है, डायरेक्ट बात, स्पष्ट, कि लड़की से प्यार करना भी ठीक नहीं है और लड़कों से दोस्ती करना भी ठीक नहीं है। अगर आपको अपना ड्रीम अचीव करना है तो छोटे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करो कि खुद से ज़्यादा किसी और पे भरोसा मत करो। खुद पे ज़्यादा भरोसा करो, किसी और पे मत करो। क्योंकि दूसरे किसी पे भरोसा करोगे, चाहे वो लड़का हो लड़की, एटलीस्ट वो आपका दिन बदलेगा। हो सकता है आपका अच्छा दिन चल रहा हो तो अच्छा रिएक्ट कर रहा हो, कुछ आपके साथ बुरा हो, कोई बुरा रिएक्ट करे तो फिर आप सोचोगे कि यार मैंने तो उसके बारे में बड़ा अच्छा सोचा था, ये तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा, मेरे को धोखा देके चला गया। तो 7-8 दिन आपका इसमें बर्बाद जाएगा कि अरे यार मैंने इस पर भरोसा किया था, ये तो मेरी मार के चला गया, मेरी काट के चला गया या चली गई, जो भी। तो इससे अच्छा भैया, सबसे अच्छा यही है, खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि आप अपने से ज़्यादा किसी पे ध्यान मत दो, खुद पे भरोसा करो। समझ रहे हो ना। रुको एक सेकंड, हाँ तो कहाँ था मैं? हाँ, कि आप खुद पे ज़्यादा भरोसा करो और कि दूसरों पे भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा करो। उसके बाद अपना काम करो जो आपको करना है। और ये सिर्फ लड़कियों को ब्लेम मत करो, लड़कियों से प्यार भी मत करो, लड़कों से दोस्ती भी मत करो। आपको जो पॉजिटिव वाइब देता है, जो आपको आगे बढ़ने की सलाह देता है या फिर आगे बढ़ने में आपका साथ देता है, उसी के साथ रहना शुरू करो। और अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है तो घंटा किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं है। आप अकेले भी बहुत कुछ हो। अपना जो आपको करना है वो अकेले आराम से करो, शांति से, ठीक है ना। किसी लड़की को ब्लेम मत करो कि लड़की से प्यार करना ठीक है या नहीं। लड़की से प्यार, अगर आपका स्ट्रगल लाइफ चल रहा है, आपको आगे बढ़ना है, तो ना लड़की से प्यार करना ठीक है, ना किसी से दोस्ती करना ठीक है, ना ज़्यादा किसी से मतलब रखना ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर सिर्फ अपना काम करते रहना ही ठीक है। क्योंकि आखी लाइफ पड़ी है, पूरा 4-5 साल अपना मेहनत कर लो, उसके बाद मौज मस्ती करना यार। लड़की से प्यार भी करना, लड़के से दोस्ती भी करना, सब कुछ करना, ठीक है ना। अभी ज़्यादा खींचेंगे नहीं इस वीडियो को, नहीं तो लंबा हो जाएगा। आप लोग को सवाल के जवाब भी मैंने दे दिए हैं आपके, और मैंने मेरा रीजन भी बता दिया कि मैं 2 महीने से क्यों वीडियोज़ नहीं डाल रहा था। तो और एक ज़रूरी बात, अगर आप अभी तक इस वीडियो में रुके थे तो इस समस्त ब्रह्मांड के सबसे अच्छे प्राणी आप ही हो। मैं कोई जरूरी बात बताने चल रहा था पर ऐसा अचानक से मुझे याद नहीं आई, तो मैं इसको याद कर लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो गौरवर्स, अगर अभी तक आप इस वीडियो में रुके थे तो हाँ, कोई और नहीं, आप ही, समस्त ब्रह्मांड के सबसे अच्छे प्राणी आप ही हो ना। लव यू सो मच। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मचाते रहो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे कुल गौरवर्स की संख्या बढ़ाते रहो। लव यू सो मच गौरवर्स।
बाय।